अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद सैफुद्दीन आपके साथ हूँ मई 18 की कॉल लेकर 18 मई पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज KC 100 इंडेक्स के लिए, और हम इसको वीकली रैपअप भी करेंगे और इसका डेली रैपअप जो हमारा होता है वो भी करेंगे। तो चलते हैं आगे। सब में पहले हम आज के सेशन को देखते हैं। जिस तरह एक्सपेक्ट किया गया था, अगर हम देखें तो मार्केट उसी तरह आज नॉर्थ डायरेक्शन में गई है। आपको मैंने कहा था कि एक मूव बनेगी जो शॉर्ट टर्म होगी और बहुत दूर नहीं जाएगी मगर आपको मूव देगी। उसने पहला टारगेट बहुत आसानी से अचीव किया और 33,966 945 का, और उसके बाद 34,000 को टेस्ट करके 34,000 के पास ही बंद हो गई। और मार्केट ने ओवरऑल 203 पॉइंट का इजाफा किया और 4.50% वॉल्यूम्स कम रहे आज के दिन। अगर हम वीक को कंक्लूड करें तो लास्ट वीक की जो कॉल दी गई थी आपको, उसमें कुछ लेवल ऐसे थे जो बड़े अहम रहे पूरा हफ्ता। 33,187 का लेवल था एक तो अगर आप देखें तो 33,187 के पास से इस इंडेक्स ने बाउंस किया। उसके बाद फिर हमने सेकंड सेशन में वो जो सर्वाइविंग लेवल था उसके ऊपर मार्केट को ट्रेड होते देखा जो 33,500 का एरिया था, और उसके बाद फिर मार्केट जो है उसने एट द एंड आज जुमे को 34,000 को टेस्ट किया और फिर वहीं बंद हो गई। ओवरऑल वीक में 740 पॉइंट का इजाफा हुआ, और अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में 10.65% वॉल्यूम कम हुआ है। ये वीकली स्टेटस से अगर आप देखें यहाँ पर, ये पहला दिन है मंडे यहाँ से बाउंस हुआ, और फिर कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कि सारे न्यू हाई और न्यू लो के साथ, मतलब हायर लोज और हायर हाइस के साथ हमें देखने को मिले 1 2 3 4 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और ये डेली चार्ट की पोजीशन थी। और अगर आप वीकली चार्ट पे इसको देखें तो ये कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ दिस वीक नज़र आता है। यानी कि जो पिछले हफ्ते को जो मार्केट में जो सेंटीमेंट डेवलप हुआ था क्लोजिंग के बाद, उसकी कंप्लीट इग्नोरेंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। और अगर हम क्लोजिंग देखें तो तकरीबन 740 पॉइंट के इजाफे के साथ है और मार्केट 2.22% ऊपर गई है। टोटल मूव ऑफ द मार्केट जो थी इस हफ्ते 915 पॉइंट की थी। और फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के हवाले से अगर हम देखें तो पिछले वीक में जो सेलिंग की थी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, उसके मुकाबले में इस हफ्ते में कम हुई है। और इसी तरह अगर हम लोकल फंड्स को देखें तो लोकल फंड्स ने पिछले हफ्ते में जो है काफ़ी सेलिंग की थी और इस हफ्ते में उनके इन्फ्लोज हैं, वेरएज लोकल फंड्स जो हैं, लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनकी जो इन्फ्लोज हैं वो थोड़ी सी कम हुई हैं। ठीक है। और सो फार जो मंथ की पोजीशन है वो इस वक्त अगर हम देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पे लोकल फंड्स की जो पोजीशन है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की आउटफ्लोज है वो बहुत ज़्यादा है। वेरएज जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनका फिगर मंथली उस पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये तो थी फॉरेन इन्वेस्टर की वीक के हवाले से पोजीशन, और ये आप देख सकते हैं आज की पोजीशन। आज मार्केट में जो है फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग थी और लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स के इन्फ्लोज थे। ख़बरों के हवाले से हमें यहाँ पर स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट कट किया है तो उसमें उसकी ख़बर मैंने यहाँ लगाई है कि अब 9% से 8% हो गया, और SBP हैज़ रिड्यूस इंटरेस्ट रेट बाय 5.25% सिंस मार्च 17। तो इंटरेस्ट रेट को काफ़ी नीचे लाया गया है, उससे हमारे मार्केट पे काफ़ी मुस्बत असरात भी देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू रिज्यूम डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन फ्रॉम टुमारो, ये एक अच्छी खबर है, इससे शायद कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी इजाफा हो। और मूडीज़ के हवाले से भी खबर है, डिटेल्स आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। स्टेट बैंक ने उसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया है, मगर बहरहाल मूडीज़ जो है वो कंसर्न रखती है पाकिस्तान की रेटिंग के हवाले से। और एक जो ख़बर मुझे थोड़ी सी परेशान कुन लगी, वो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सिग्नल कर रहे हैं डिट्रॉइशन ऑफ हिज रिलेशनशिप विद चाइना। डिट्रॉइटिंग सिचुएशन तो खैर डोनाल्ड ट्रंप के ज़रा जो स्टेटमेंट्स हैं उनको समझने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो आमतौर पे यू टर्न ले लेते हैं और उसके बाद फिर वो एक नए स्टेटमेंट के साथ आते हैं। मगर बहरहाल इस वक्त ये ख़बर एक हॉट ख़बर थी।
अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के हवाले से कि आने वाले हफ्ते में क्या होगा और स्पेसिफिकली मंडे को क्या होने वाला है। देखिए, वीक जो क्लोज़ हुआ है वो एक अच्छी उम्मीदों के साथ क्लोज़ हुआ है और ये ऐसा लगता है कि मार्केट आने वाले हफ्ते में मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ये मौजूदा क्लोजिंग से हमें ऐसा लगता है और मंडे को हम मज़ीद एफर्ट देंगे। 34,050 और 33,987 ये जो लेवल है, ये आप देख रहे होंगे फर्स्ट रेजिस्टेंस और फर्स्ट सपोर्ट। तो 34,050 और 33,987 का जो एरिया है, ये पिवट पॉइंट का काम करेगा बोथ बुल्स एंड बियर्स के लिए कि इसके ऊपर मार्केट रहेगी तो मार्केट के अंदर एफर्ट्स होंगी, इसके नीचे रहेगी तो मार्केट थोड़ा डिप्रेस होगी। कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, डिप्रेस सेंटीमेंट होंगे। और अगर सेलिंग प्रेशर की बात करें तो वो जाके आता है 33,680 630 के नीचे, ठीक है। और मार्केट 34,050 के ऊपर ट्रेड करके जो टारगेट करेगी वो 34,255 को करेगी, इस वाले रेजिस्टेंस को। ये इसका पहला टारगेट होगा। उसके बाद सेकंड टारगेट जो होगा वो 34,525 का होगा। यहाँ पर शायद आपको ये ना मिले, मगर ये बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पहला टारगेट 34,255, सेकंड टारगेट 34,525 होगा। ये जो यहाँ पर बताया गया है 35,365 और 35,196, ये वो पूरा एरिया है जहाँ पर अब आगे जाके हमें रेजिस्टेंस मिल सकती है और वीक का जो पोटेंशियल है वो एट द मोस्ट वहाँ तक जा सकता है, ये बताने की कोशिश की गई है। और स्टॉप लॉस हम अगर एक्साइटिंग बिगनिंग होगी तो 33,987 के नीचे स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि उसके नीचे हम थोड़ी सी डिप्रेशन देखते हैं और सेलिंग प्रेशर 33,630 के नीचे देखते हैं। और यही लेवल जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बॉटमिंग लेवल है, वेयर एज मीडियम टर्म के लिए जो हम बॉटम देखते हैं वो 33,187 को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की कॉल काफ़ी डिटेल में हम नई चीज़ों को ऐड करना चाह रहे हैं तो आपको पसंद आई होगी। अगर आप अपने कमेंट्स हमें देंगे तो हमें सही पता लग सकेगा कि हमारी जो एफर्ट्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो कॉल्स आपको डेली मिल सकती हैं। और कमेंट में अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।